साल में आप गए हैं। हिंदू डर से बोलता नहीं है भैया। जब जब चुनाव आता है हिंदुओं के घर का कुंडी लग जाता है, क्योंकि हिंदू घर से बाहर ना निकले, वोट देने तक ना जाए, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाता है बंगाल की धरती पर। उसी बंगाल की धरती पर जाकर देखिए डर दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है और कहा जाता है अगर वोट दिया तो आपके परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना होना संभव है। इस भय से, इस डर से वहाँ के हिंदू वोट देने तक नहीं निकलते साहब। देखिए ममता बनर्जी चाहे पैसे बांटे या कुछ भी बांटे, बंगाल की जनता का मन परिवर्तित नहीं कर सकती। बंगाल की जनता अब तत्पर है कि सत्ता परिवर्तन होना सुनिश्चित है। इसमें ममता दीदी की काट खड़ी होनी सुनिश्चित है। उनको डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो अधिकारी बैठाए थे, क्योंकि उनके कहे अनुसार जो अधिकारी करते, अब वो अधिकारी तो छुट्टी पर चले गए हैं। अब जो अधिकारी आया है वो उनकी सुनेगा नहीं। जब उनकी सुनेगा नहीं तो उनकी चलेगी कैसे? जब चलेगी नहीं तो सरकार बनेगी कैसे? उदार जी, सीधा सवाल है मेरा। जैसे पहले ममता बनर्जी खुद आरोप लगाती थी कि सरकार बीजेपी जो है वोट खरीदती है, पैसे बांट देती है चुनाव से पहले। इस बार ममता बनर्जी खुद पैसे बांट रही है, क्या कहेंगे? देखिए ममता बनर्जी चाहे पैसे बांटे या कुछ भी बांटे, बंगाल की जनता का मन परिवर्तित नहीं कर सकती। बंगाल की जनता अब तत्पर है कि सत्ता परिवर्तन होना सुनिश्चित है। वो पैसे देकर फिर सत्ता में लौट नहीं सकती। बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है। बंगाल की जनता को जो डर दिखाया जाता था, जो भय दिखाया जाता था, अब उस डर और भय को त्याग कर बंगाल की जनता सत्ता को त्यागने निकली है। जो ममता की सत्ता है उस सत्ता को त्यागने निकली है और वहाँ सत्ता परिवर्तन का समय है साहब, सत्ता परिवर्तन का। क्योंकि विकास के ऊपर अवरोध पैदा करने का काम वहाँ की जनता को चूर चूर करने का काम, महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम बीजेपी पर लग रहा है कि उनके अधिकारी, उनके कार्यकर्ता सब मिले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा है, अधिकारी तबादले कराए जा रहे हैं ताकि उनका वोट चोरी हो जाए, चाहे जो भी वो करते हैं, घपलेबाजी, भ्रष्टाचार आरोप लगा रही है। देखिए अधिकारी तबादले ये वो फलाना ढिकाना, ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, क्योंकि वो जानती है कि बंगाल में उनका शासन है और बंगाल में किस तरह से कुशासन का बंटाधार कर रखा है और बंगाल में किस किस तरह के लोगों को शासन के ऊपर बिठाने का काम किया था साहब। इलेक्शन कमीशन के पास ये प्रमुख अधिकार होता है कि जब वो चुनाव का समय होता है कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव ठीक तरीके से हो, तो ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि कहाँ से हटाना है, कहाँ किसको बैठाना है। वो आप और हम तय नहीं करते, वो इलेक्शन कमीशन तय करता है। लेकिन क्या है ना, इसमें ममता दीदी की काट खड़ी होनी सुनिश्चित है। उनको डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो अधिकारी बैठाए थे, क्योंकि उनके कहे अनुसार जो अधिकारी करते, अब वो अधिकारी तो छुट्टी पर चले गए हैं। अब जो अधिकारी आया है वो उनकी सुनेगा नहीं। जब उनकी सुनेगा नहीं तो उनकी चलेगी कैसे? जब चलेगी नहीं तो सरकार बनेगी कैसे? और जब सरकार बनेगी, हम पैसे दे रहे हैं, वोट उनके पास बना हुआ है, मतलब इस तरीके से बयानबाजी करते कहते कि मेरे वजह से आप सुरक्षित हो। मतलब मुसलमानों, हिंदुओं को कहते हैं कि आप हम हैं यहाँ सीएम तभी आप सुरक्षित हो, नहीं तो कब का आपका खेला हो जाता। किसको? हिंदुओं को? हाँ। अरे भैया वही तो कह रहे कि खेला तो हो रहा है भैया। जाकर देखिए ना भैया एक बार, बंगाल में आप गए हैं। हिंदू डर से बोलता नहीं है भैया। जब जब चुनाव आता है हिंदुओं के घर का कुंडी लग जाता है, क्योंकि हिंदू घर से बाहर ना निकले, वोट देने तक ना जाए, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाता है बंगाल की धरती पर। उसी बंगाल की धरती पर जाकर देखिए डर दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है और कहा जाता है अगर वोट दिया तो आपके परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना होना संभव है। इस भय से, इस डर से वहाँ के हिंदू वोट देने तक नहीं निकलते साहब। अरे पिछला चुनाव ही ले लीजिए ना साहब, पिछला चुनाव ही ले लीजिए। इसी भारत के तमाम राज्यों को उठाकर देख लीजिए, भारत के तमाम राज्यों को उठाकर देख लीजिए। ऐसा कोई राज्य बता दीजिए जहाँ पर चुनाव हुआ हो। मुद्दे होंगे बंगाल में जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि हर जगह चल रहा है कि नहीं ममता बनर्जी काम कर रही है, बीजेपी खुद उनको पैसे फंड नहीं करती, जो केंद्र सरकार से उनको पैसा मिलता है वो रोक के रखती है। बंगाल का अहम मुद्दा है तानाशाही पर चोट। बंगाल का अहम मुद्दा है भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार। बंगाल का अहम मुद्दा है विकास के अवरोधों को हटाना और वहाँ पर विकास को स्थापित करना। बंगाल में महिलाओं के सम्मान को कायम करना, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कायम करना, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। और वहाँ पर बच्चे शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ की महिलाएं खुली हवा में सांस लेना चाहती है, वहाँ की बेटियाँ भी साक्षर होना चाहती है।
जो वहाँ पर अवरोध बनी हुई है, वहाँ की सरकार अवरोध पैदा करने का काम कर रही है। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय बंगाल चुनाव के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।